Step into the excitement. Witness the passion. Magical moments. The best is yet to come. 10th Hum Awards, Saturday, 11th October 2025 at the NRG Arena, Houston, Texas. To get the early bird and group discounts, book your tickets now. तूने इश्क ये खेल कैसे खेला, लुट गए हैं। अलिया से शादी कर लो। ये क्या मजाक है? मजाक नहीं है खज़र, I'm serious। पूरे एतमाद के साथ शादी की तैयारियां शुरू करें। मैं कुछ दिनों में चली जाऊंगी। आपको आपकी खुशियां और आपका बेटा बहुत मुबारक हो। ये जो घर में इतनी खुशियां मनाई जा रही हैं, ये उसी की बदौलत है। वो अगर खिजर को शादी पे आमादा ना करती तो घर में तबाही मच जाती। मुझे सिर्फ मेरी खुशियां छीनने आई है, मेरी मोहब्बत छीनने आई है, मेरा खिजर छीनने आई है। वो कभी खिजर को मेरा नहीं होने देगी। मम्मी, मैं खिजर के बगैर नहीं रह सकती। उस बच्चे ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है हमारे लिए। कोई और लड़की होती उसकी जगह तो हमारे बेटे को उड़ा के ले जाती, सिर्फ अपनी माँ का बदला उतारने के लिए। अम्मी, अम्मी, ये ड्रेस देखे, सोची ऑर्डर कर लूं। खिजर को भी ये कलर बहुत पसंद है। मम्मी, आपने सही तरह देखा भी नहीं। बच्चे तुमने पहनना है, तुम्हें अगर पसंद है तो ले लो। तो मम्मी, आपका कोई इंटरेस्ट ही नहीं लग रहा है इसमें। क्या हुआ, अपसेट लग रही हैं? ऐसी बात नहीं है। कुछ तो सोच रही हैं, बताएं क्या परेशानी है? बस वैसे मरियम का ख्याल आ गया। कैसा ख्याल? कुछ लोगों की किस्मत में सिर्फ और सिर्फ जुल्म और ज्यादती सहना क्यों लिखा हुआ है? मतलब? तुम दोनों की शादी की तैयारियां मरियम के सामने हो रही हैं। न जाने उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी, वो क्या तकलीफ महसूस कर रही होगी। अम्मी, आपको इस वक्त मरियम की फिक्र हो रही है? मेरी शादी, मेरी खुशियां, आपको उस पर जुल्म और ज्यादती महसूस हो रही है? अम्मी, मुझे लगता है आप वो वाहिद माँ हैं जिसको अपनी बेटी से ज्यादा उसकी फिक्र हो रही है, जो आपकी बेटी की खुशियां छीनने आई थी। ऐसी बात नहीं है मरियम। मलिया, हैरत हो रही है मुझे अम्मी, बहुत हैरत हो रही है। मेरी माँ होने के बावजूद कि सारी हमदर्दी उस मरियम के साथ है। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं। तुम्हारी खुशियां मुझे तुमसे ज्यादा अजीज हैं, लेकिन वो भी तो किसी की बेटी है। उसको तो सारी जिंदगी कुछ नहीं मिला, ना बाप की शफकत, ना माँ का प्यार। अम्मी, आप उसके लिए इतनी कंसर्न क्यों है? वो जहां से आई है ना, उसको ना रिश्तों की जरूरत है और ना परवाह। जैसे उसकी माँ थी, इसलिए उसने अली मामू जैसे इतने डिसेंट इंसान को भी छोड़ दिया ना। डिवोर्स देते हुए उस सेल्फिश औरत को इतना भी ख्याल नहीं आया कि उसकी एक छोटी सी बेटी है। बस कर लो। जिस बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता, उसके बारे में कोई फजूल बात मत करो। मम्मी, मैं कुछ गलत नहीं बोल रही। उस ब्रिटिश औरत ने अली मामू को पूरी जिंदगी का रोग लगा दिया, बाप से उसकी बेटी छीन ली। सेल्फिश नहीं तो और क्या है? सेल्फिश वो नहीं थी, सेल्फिश मैं थी। मैंने उनकी जिंदगी बर्बाद की, मैंने उनके घर को आग लगाई, उनकी जन्नत को उजाड़ा मैंने। अम्मी, आपका इन सब से क्या ताल्लुक है? मेरा ही तो ताल्लुक था। उनकी जिंदगी बर्बाद करने में सिर्फ मेरा ताल्लुक था। अपने घर को बचाते बचाते मैंने
आयशा और मरियम की सारी खुशियां छीन ली, अपने भाई का घर उजाड़ दी। ये आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। जब आंखों पे खुद कर्जी की पट्टी बंधी हो तो कुछ और नहीं दिखता। सही गलत, रिश्तों का एहसास, किसी और की खुशी, कुछ नहीं। सिर्फ गर्ज, अपनी गर्ज। मेरी गर्ज ने आयशा और मरियम की खुशियां छीन ली। मम्मी आप आज बहुत अजीब बातें कर रही हैं, मैं समझ नहीं पा रही। ये बातें जो तुम्हें अजीब लग रही हैं, तुम्हारी बदकिस्मत माँ की शर्मनाक कहानी है। मेरा माजी, मैंने अपने आप से वादा किया था कि तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी, लेकिन अब जरूरी हो गया है। बाकी तुम आइंदा कभी आयशा और मरियम के खिलाफ कुछ ना बोलो। बहुत प्यार करते हैं ना तुम्हारे अब्बू तुमसे। आज तुम उनकी लाडली हो। अपनी बड़ी दो बेटियों को मिस करते हैं, प्यार करते हैं। अनवर हमेशा ऐसे नहीं थे। उनको और तुम्हारी दादी को बस एक बेटा चाहिए था, अपनी जायदाद का वारिस। और मैं बेटी के ऊपर बेटी पैदा कर रही थी। हर बेटी की पैदाइश के बाद मुझे धमकी मिलती थी, मुझे तलाक मिल जाएगी, अनवर दूसरी शादी कर लेंगे। उसी डर में तुम्हारी माँ ज़हनी मरीजा बन गई। इसीलिए इतना बड़ा गुनाह हुआ। गुनाह यही डर खाता जा रहा था, अनवर दूसरी शादी कर लेंगे, मुझे तलाक देकर वापस मेरे घर भेज देंगे। मैंने तभी फैसला कर लिया था, हर कीमत पे मैं अपना घर बचाऊंगी, अपने लिए, अपनी बच्चियों के लिए। मैंने तो एक सेकंड के लिए नहीं सोचा कि जिसका घर बर्बाद करी हूं वो भी औरत है, उसके भी सीने में दिल है। मैंने अली मुराद से कहकर आयशा को तलाक दिलवाई, और मैं इतनी बदकिस्मत हूं कि मैं आयशा से माफी मांग नहीं सकी।
वो बेचारी दुनिया से मुंह मोड़ के चली गई। और आज मैं क्या कर रही हूँ? माफी के बजाय मैं आज उसकी बेटी को एक नया जख्म दे रही हूँ। इसलिए मुझे मरियम का ख्याल आ रहा था। हैरत हो रही है मुझे देखकर। हैरान होने वाली कौन सी बात है? आफ्टर ऑल कजिन्स हैं हम। सुन के अच्छा लगा। हकीकत को जितना भी डिनाई कर लेना, हकीकत ही रहती है। क्यों ना एक्सेप्ट कर ले। खैर, एनीवेज, शादी की मुबारकबाद नहीं दोगी? बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। थैंक्स। शादी के कपड़े बनवा लिए तुमने? मैं नहीं आ पाऊंगी। आई हैव टू गो बैक। क्यों? तुम्हारे दो कजिन्स की शादी है, शादी कैसे मिस कर सकती हो? जॉब, काम पे वापस जाना है। तो उनको बोल दो तुम्हारी फैमिली में शादी है। तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड की शादी है मरियम। अगर मैं रुक सकती तो रुक जाती, लेकिन जॉब से कॉल आ चुकी है ऑलरेडी, तो आई एम गोना हैव टू गो बैक। अच्छा, तो मतलब अपने बेस्ट फ्रेंड की शादी मिस कर दोगी? लगता है तुम्हें हमारी शादी की खुशी नहीं हुई। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ। तो मैं दुआ करती हूँ कि तुम और खिजर हमेशा खुश रहो। रियली? तो फिर मेरी शादी में आओ, हमारे साथ हमारी खुशियाँ शेयर करो। मैं भी देखूं तुम वाकई खुश हो या प्रिटेंड कर रही हो। पाकिस्तान में शादियाँ ना बहुत मज़े की होती है। शादी से पहले ही इतनी रौनक हो जाती है। और तुम्हारी तो पाकिस्तान में पहली शादी है ना। ये साथ प्रेपरेशंस में हेल्प करो, रस्में एंजॉय करो। तुम्हें शादी कभी नहीं भूलेगी। Sure. I'll try my best. गुड। वैसे अगर दिल आमादा हो ना तो कोशिशें भी रंग ले आती हैं। अब देखना ये है कि तुम्हारा दिल कितना आमादा है। हिजर, ये देखो, तुम्हारे लिए मेहंदी पे ये वाला जोड़ा बनवाया है। कैसा लगा? आपने सेलेक्ट किया है, यकीनन अच्छा होगा। तुम नहीं देखोगे? कोई ज़रूरत नहीं है। ये क्या बात हुई? पहले भी मैंने ही सेलेक्ट किया है, तुम तो कोई इंटरेस्ट ले ही नहीं रहे हो।
तुम्हारी शादी है खिजर, खुशी का मौका है, खुश रहा करो। आप फिक्र नहीं करें, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अरे मैं अपनी नहीं तुम्हारी बात कर रही हूँ। शादी के मौके पर तुम्हारा ये ला ताल्लुक उदास चेहरा देख के मेरा दिल बहुत परेशान रहता है। मैं माँ हूँ तुम्हारी, तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। तुम अपनी जिंदगी के अहम तरीन फैसले से खुश नहीं हो। तुम्हारी ये उदासी देख के मेरी खुशी फीकी पड़ गई है। मेरी फिक्र मत किया करें, इन बातों का क्या फायदा। जो जैसा हो रहा है वैसे ही होने दीजिए। कितनी शिद्दत से इंतज़ार था ना हमें खिज़र की शादी का, लेकिन उसकी हालत देखती हूँ तो मेरा दिल बुझ सा जाता है। हाँ बेटा, हर किसी की शादी पे इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाला अपनी शादी पे किस तरह से चुप है। उसकी हालत तो मुझसे भी नहीं देखी जाती, पर अब क्या करें। जो ये सब हो रहा है वो भी मरियम की बदौलत हो रहा है। उसी की मेहरबानी है कि शादी पे राजी हो गया, वरना तो वो कहाँ किसी की सुनता है। बस अब अल्लाह करे सब कुछ खैर खैरियत से हो जाए। मेरा तो दिल धड़कता रहता है। मलिया बहुत अच्छी लड़की है, आप देखिएगा वो अपनी अच्छी आदतों से हिजर को बहुत जल्द अपना बना देगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह करे ऐसा ही हो बेटा। मरियम भी वापस जाने की तैयारियां कर रही है। हाँ बेटा, मैंने भी इसरार नहीं किया उसे रोकने पे। किस मुंह से रोकती उसे? उसकी तकलीफ में इजाफा करने वाली बात है। बेचारी ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। लेकिन मैंने फैसला किया कि शादी अटेंड करके ही जाऊंगी। मरियम, ये तो बहुत अच्छी खबर है। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने, मुझे बहुत अच्छा लगा बेटा। आओ आओ बैठो हमारे साथ। बस अब तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करना, शादी के सारे ड्रेसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। आई प्रॉमिस यू, बहुत अच्छे कपड़े बनवा कर दूंगी तुम्हें। थैंक यू। ये कैसी है ज्वेलरी? बहुत खूबसूरत है।
देखो कैसे लग रहा है? बहुत अच्छे। खिजर की नजर से देखो ना, तुम्हें तो ज्यादा आइडिया उसकी चॉइस का। देखो अच्छे। तुम पहन के देखो, अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, है ना? They're too big for my taste. शादी के लिए तो तैयार हो सकती है ना? हमारी शादी के लिए बहुत अच्छा तैयार होने। मुझे तो लगता है बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब ऐसा करें, ये पैक करें, बाकी ब्रेसलेट दिखाओ। नहीं मैम, I'm still having a look. ओके, तुम ट्राई करके देखो ये ब्रेसलेट। आप ही ये ड्रेस देखे, अच्छा लग रहा है ना? वेरी नाइस। मुझे तो ये भी अच्छा लगा। मरियम कैसा लग रहा है? बहुत प्यारा है। एम्ब्रॉयडरी भी अच्छी लग रही है ना? आप ही इसका दुपट्टा दिखाएं, बल्कि पहना दे मुझे। ओके। अब बताओ कैसी लग रही हो? बहुत क्यूट। एक्सक्यूज मी मैम, आपकी मेहंदी जस्ट रेडी हो गया, आप चाहें तो ट्राई कर लें। अच्छा, आप ही रखती हैं? हाँ। मरियम, ये मेरा मेहंदी का ड्रेस है, कैसा लग रहा है? बहुत प्यारा है, तुम पे बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा हुआ तुम्हें पसंद आ गया। तुम्हारे लिए भी बिल्कुल सेम ड्रेस बनवा रही हूँ। मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए। अब अपना साइज दे देना उनको। लेकिन मलिया, ये तुम्हारा मेहंदी का ड्रेस है। पता है आप ही, इसलिए तो बनवा रही हूँ। मैं और मरियम मेहंदी पर एक ही ड्रेस पहनी। लेकिन तुम दुल्हन हो, तुम्हें अजीब सा नहीं लगेगा तुम्हारा जैसा ड्रेस कोई दूसरा भी पहना हुआ है? कोई दूसरा थोड़ी, सिर्फ मरियम। अब देखें, पहली शादी अटेंड कर रही है पाकिस्तान में, वीआईपी ट्रीटमेंट तो बनता है, राइट? वैसे कह तो तुम सही रही हो, हमारी इतनी प्यारी कज़न आई है पहली बार पाकिस्तान, वीआईपी ट्रीटमेंट तो देना पड़ेगा। चलो मरियम, तुम अपना साइज दे दो, मैं ड्रेस ट्राई करके आती हूँ। आप प्लीज इनका मेजरमेंट ले लेंगे? खिजर, क्या हाल बना रखा है तुमने? अरे आज तुम्हारा मायू है और तुम ऐसे बैठे हुए हो। उठो, जल्दी से तैयार हो जाओ, सब इंतजार करे बेटा। आप जाइए, मैं आता हूँ। खिजर, मैं तुम्हारे दिल की कैफियत समझ सकती हूँ बेटा। हो सकता है इसी में कोई बेहतरी हो। अपनी नई जिंदगी की शुरुआत अच्छी उम्मीद से करो। मुझे यकीन है मलिया बहुत अच्छी हमसफर साबित होगी, और तुम देखना इंशाल्लाह। अम्मी बस, मैंने कहा ना मैं आ रहा हूँ, आप प्लीज जाइए।
अच्छा एक बात बताओ, तुमने कभी ट्रेडिशनल कपड़े पहने हैं? लाइक हरारा, शरारा, शलवार कमीज? नो, कभी नहीं। पता है, अगर कोई नेक्स्ट इवेंट आए या ईद आए ना, या किसी की शादी हो तो पहनना। But I don't know how to dress like that. मैं सिखा दूंगा, मैं खुद तुम्हें शॉपिंग के लिए लेके जाऊंगा। Oh, so you know how to dress in शरारा, गरारा and ओ हेलो, stuff like मैंने that. अपनी अम्मी बहनों को देखा है, कितना ही मुश्किल होगा। और तुम प्यारी लगोगी। तुम भी। इतना भी बुरा नहीं लगूंगा, ओके? I'm sure. मरियम, सब लोग जा चुके थे, मैं देखने आया था कि तुम क्यों नहीं आई अब तक। I'm ready. कैसी लग रही हूँ मैं? Come on, Dad, tell me. काश तुम यहाँ आती ना। अगर मुझे पता होता कि यहाँ के तुम ऐसे इम्तिहानों से गुजरोगी तो मैं तुम्हें आने ही ना देता। I think मैं अच्छी नहीं लग रही, you know, because I've never worn dresses like this before. मुझे समझ नहीं आया कि इनको कैरी कैसे करना है, like you keep here or like I don't know, समझ नहीं आ रही मुझे। और कितनी एक्टिंग करोगे, कितना जब्त करोगे? मैं एक्टिंग नहीं कर रही। I'm fine. Really. मैं तो तुम्हारे दुखों का, तुम्हारे साथ हुई हुई ज्यादतियों का अजाला करना चाहता था। तुमने तो यहाँ और दुख समेट लिए अपने दामन में। Dad, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। मैंने जो कुछ भी किया अपनी मर्जी से किया। कितना बदनसीब हूं मैं, तुम्हारे पास हो कि भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। खिदर तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो गया था। तो मुझे एक मौका देती तुम्हारे लिए। Dad, please. मुझसे पहले खिजर को वो डिजर्व करती थी। मुझे कोई दुख नहीं है। अब मेरी फिक्र ना करें। बस ये दुआ करें कि मेरा सैक्रिफाइस जाया न जाए और हमेशा खुश रहें। कहां से लाई हो इतना हौसला, इतना सब्र कैसे है तुम्हारे अंदर? इतनी सी उम्र में क्या क्या दुख नहीं सह लिया तुम। I'm fine. I promise. You look so handsome, Dad. चलिए? Let's go. रंग बिरंगी शाम दिखाए सात सरों का जलवा, छेड़ छाड़ने की तह छेड़े बल्ले बल्ले शावा। रंग बिरंगी शाम दिखाए सात सरों का जलवा,
आसमां पे बुलंदियों के राही, हम तो हम हैं सुनो हवा के राही, बात होगी वही जो हमने चाही। लाख देखे हमें और मुस्कुराए, यार हम पे चले ना ये अदाएं। भूल जाओ पिंजरे में पंछी आए ना, होशियार रहता है धोखा खाए ना। आज कंगना भी नाचे नाचे, झुमका भी नाचे नाचे, झुमका लगा लगा के नाचे रे। आज शहनाई बाजे बाजे, बांसुरियां बाजे बाजे, ढोलक धमक धम बाजे रे। भीगी पलकों में जो छलकती है, उन दुआओं के साए में जाना। नए रिश्तों में प्यार के मोती बांटना, घर दिलों में बसाना। रंग बिरंगी शाम दिखाए सात सुरों का जलवा, छेड़ छाड़ने की तह छेड़े बल्ले बल्ले शावा। आज बार नजरों का खाली जाए ना, तीर लौट कर नजरों वाला आए ना। आज कंगना भी नाचे नाचे, झुमका भी नाचे नाचे, झुमका लगा लगा के नाचे रे। आज शहनाई बाजे बाजे, बांसुरियां बाजे बाजे, ढोलक धमक धम बाजे रे। आज कंगना भी नाचे नाचे, झुमका भी नाचे नाचे, झुमका लगा लगा के नाचे। हाँ ठीक है, सही है। मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। यहाँ सबसे अलग थलग क्यों बैठी हो? बस शोर अवॉइड कर रही थी। अगर हॉस्टल नहीं था तो सैक्रिफाइस करने की क्या जरूरत थी? You got it all wrong. ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कुछ रिग्रेट नहीं कर रही, क्योंकि मुझे तो खुशी है कि मेरी वजह से तुम्हारी फैमिली डिस्टर्ब नहीं है। अलीहा खुश है, उसको दुख नहीं मिला। Everything worked out. Everything? झूठ क्यों बोल रही हो मरियम? अपने दिल से पूछो, क्या वो खुश है? तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो कि नहीं तो तुम इस फैसले से खुश हो और नहीं मैं। झूठ नहीं बोल, मैंने जो फैसला लिया है मेरे दिल ने वो एक्सेप्ट कर लिया। It's about time कि तुम भी करना। तुमने हमें कहाँ लाकर खड़ा कर दिया मरिया? कभी कभी हमें वो सब कुछ करना पड़ता है जो हम नहीं करना चाहते। मैं किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं कर रहा। इस दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मुझसे जबरदस्ती कुछ भी करा सके। मैं तो बस तुमसे हार गया। I know. शायद यही हमारी मोहब्बत ही है। Faisal, promise me one thing. तुम अलिया के सामने कभी मेरा जिक्र नहीं करो। And keep her happy. Okay? तूने इश्क ये खेल कैसे खेला, लुट गए हैं